चलिए भी स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में। आपकी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। और जैसे कि ऑलरेडी आपको अवगत कराया जा चुका है कि आपकी ये जो कक्षा रहेगी ये शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में रहेगी। और शिक्षण अभिरुचि में जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है आप लोगों को, अगर हम उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मूव ऑन करने की बात करें तो देखिएगा कि जो आपका पाठ्यक्रम बनाया गया है, उसमें जो आपका बिंदु नंबर 1 है, तो बिंदु नंबर 1 में तो तमाम प्रकार की बातें आपके सामने रखी गई हैं। तो तमाम प्रकार की बातें ऑलरेडी आपके सामने हमने किया है, रख भी दी हैं। यानी कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के यूट्यूब मंच पर वो तमाम प्रकार के जो आपके डिस्कशंस हैं, वो तमाम प्रकार के डिस्कशन आपके क्या हैं, हो चुके हैं। अभी कुल मिलाकर के अगर आप अपने पाठ्यक्रम को देखने की बात करेंगे, खास तौर से शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है, उसमें कुल मिलाकर के 10 से 11 बिंदु आपको दिए गए हैं। और बिंदु नंबर 1 हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है। बाकी रिमेनिंग जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के बिंदु आपको दिखाई पड़ेंगे, इन अलग अलग प्रकार के बिंदुओं के आलोक में टॉपिक एक नहीं है। यानी कि नाना प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने आते हैं। तो ये जो आपके नाना प्रकार के टॉपिक्स होंगे, इनके बारे में क्लास आपको जिस तरीके से मिल रहा है, इसी प्रकार से क्या आपको कक्षाएं मिलते रहेंगी। आप बेवजह अपने आप को परेशान करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, आप अगर अपने पाठ्यक्रम के एक बार विजिट करने की बात करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक दिया गया है। टॉपिक हम क्या रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। इस टॉपिक को हिंदी में क्या कहा गया है, कक्षा अनुशासन कहा गया है। इस टॉपिक को हिंदी में क्या कहा गया है, कक्षा अनुशासन कहा गया है। और जो हिंदी में आपके लिए कक्षा अनुशासन है, उसको आप इंग्लिश में दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका मन है तो आप इसको क्लास, अगर आपका मन है तो आप इसको क्लास डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। और क्लास डिसिप्लिन के साथ साथ क्या आप इसको क्लास मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। आप इसको क्या, क्लास मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है। यहाँ से सवालों के आने की जो संभावनाएं हैं, काफी ज्यादा रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये समझाने का कार्य कर रहे हैं कि जो टॉपिक आज हमने उठाया है शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में, इस टॉपिक को हिंदी में आपको क्या कहना है, कक्षा अनुशासन कहना है। ड्राफ्टिंग आपको बोर्ड से भी नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। और कक्षा में हम क्या अपने हिसाब से, जैसा आप जानते ही हैं, हम कक्षा में अपने हिसाब से क्या है आपको बातें लिखा के भी चलेंगे। पहले टॉपिक को पकड़ लेते हैं। हिंदी में कक्षा अनुशासन है और इंग्लिश में क्या बन के आएगा, क्लास डिसिप्लिन, या फिर क्या कहेंगे, क्लास मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हैं। ये आपका क्या बनता है, टॉपिक बनता है। पहले एक काम कर लो, सपोज दैट मैंने आपके सामने क्या बनाया, पहले कुछ बातों को अपने माइंड में थोड़ा स्टैब्लिश करने का काम करो, ताकि टॉपिक को कैच करना काफी ज्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक बात को समझो, मान लीजिए हमने आपके सामने क्या बनाया, ये हमने आपके सामने क्या बनाया, एक क्लास हमने आपके सामने लिया। यानी कि एक कक्षा हमने आपके सामने लिया। अब देखो, इस कक्षा के साथ हम यहाँ पर कितनी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली बात तो क्या है, कक्षा के अंदर का एनवायरमेंट। कक्षा के अंदर का एनवायरमेंट, हिंदी में कहें तो कक्षा के अंदर का जो आपका पर्यावरण है, कक्षा के अंदर का पर्यावरण, कक्षा के अंदर का पर्यावरण दोनों प्रकार से व्यवहार करेंगे। कक्षा के अंदर का पर्यावरण, अध्यापन, अध्यापन का मतलब क्या होता है, टीचिंग होता है। तथा अध्ययन, तथा अध्ययन के संदर्भ में, अध्यापन तथा अध्ययन के संदर्भ में, ये बात आपको कह के चलना पड़ेगा। अध्यापन तथा अध्ययन के संदर्भ में, अध्यापन तथा अध्ययन के संदर्भ में सकारात्मक हो, यानी कि कैसा हो, पॉजिटिव हो। सकारात्मक हो यानी कि कैसा हो, पॉजिटिव हो। यह बात आपको कह करके चलना पड़ेगा। सकारात्मक हो यानी कि कैसा हो, पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर मैंने आपको ये लिख करके दिखाया कि अगर आपने किसी भी क्लास का रेफरेंस यहाँ पर लिया है, और क्लास का रेफरेंस लेते हुए अगर आप अपनी कैलकुलेशन इस रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्लास के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, अध्यापन और अध्ययन दोनों के संदर्भ में क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर असल में जो रेफरेंस हम आपको देना चाह रहे हैं, यहाँ पे असल में जो हम आपको रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो रेफरेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या बात करना है, आप कह सकते हैं, पहले भी हमने कई बार इन बातों को उठा रखा है क्लासेस में। आप बात किसकी करेंगे, मूलभूत सुविधाओं की। आप बात किसकी करेंगे, मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे।
आप बात किसकी करेंगे? मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे। यानी कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था आपको अच्छा देना पड़ेगा। वेंटिलेशन क्या है? आपका अच्छा होना चाहिए। वेंटिलेशन क्या है? आपका अच्छा होना चाहिए। कुछ इस प्रकार की बातें क्या है आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना? कुछ इस प्रकार की बातें क्या है आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि क्लास में अध्यापन अच्छा हो जाए और क्लास में अध्ययन भी अच्छा हो जाए। रिगार्डिंग दिस, जो बेसिक फैसिलिटीज आपको दे करके चलनी पड़ती हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो कक्षा को यानी कि क्लास को क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको दे करके चलनी पड़ेंगी। एक बात तो ये है। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्लास का रेफरेंस लेने की बात करेंगे तो क्लास के अंदर आप देखिएगा यहां से इस प्रकार से दो प्रकार के जुड़ाव बिल्कुल अलग करके चलेंगे। यानी कि क्लास के अध्ययन, क्लास के अंतर्गत क्या है, आपको अध्यापन का धरातल आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। क्लास के अंदर क्या है, अध्यापन का धरातल आपको जोड़ना पड़ेगा। और जो अध्यापन का धरातल होगा, इसमें आप कर्तव्य किसको देने का कार्य करेंगे मेरे प्यारे साथियों? इसमें आप कर्तव्य किसको देने का कार्य करेंगे? तो इसमें कर्तव्य आप किसको देंगे? आप अध्यापक को देंगे। किसको देंगे? अध्यापक को आप देंगे। कर्तव्य किसको देंगे? अध्यापक को आप देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ इसी क्लास के साथ क्या है, आप किसको जोड़ने की बात करेंगे? आप विद्यार्थियों का जुड़ाव करेंगे। आप किसका जुड़ाव करेंगे? आप विद्यार्थियों का जुड़ाव करेंगे। और जब आप विद्यार्थियों का जुड़ाव करने की बात करेंगे, मेरी बातों को बहुत प्यार से आपको समझना है। जब आप विद्यार्थियों का जुड़ाव करने की बात करेंगे तो विद्यार्थियों को भी क्या है, आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को भी क्या है, आपको अपना एक क्या देना है, कर्तव्य देना है। आपको अपना क्या है, कर्तव्य देना है। और कर्तव्य जो देना है उसमें आप ये बातें करेंगे कि विद्यार्थियों को क्या है, नई नई प्रकार की, हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को क्या है, नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखना है। नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखना है। नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखना है। नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखना है। नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखना है। नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखना है। ये लैंग्वेज क्या है, आप यहाँ पर क्या है अभी बना करके चलेंगे। एक इक्वेशन हम आपको देना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी क्लास का जो आपका रिजल्ट है, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी क्लास का जो रिजल्ट है, रिजल्ट कैसा हो जाए, परिणाम कैसा हो जाए, परिणाम अगर कैसा हो जाए, वेरी पॉजिटिव हो जाए। अगर आप ये एश्योर्ड करना चाहते हैं, अगर आप ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि किसी भी क्लास का रिजल्ट कैसा हो जाए, वेरी पॉजिटिव हो जाए, तो वेरी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मैं लिखाऊंगा अभी आपको। आपको यहाँ पर क्या एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आपको बना करके चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या भी मेरे प्यारे साथियों, एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना पड़ेगा। और ये जो आपका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये किस किस के बीच में आ जाना चाहिए? एक और आप किसको लेके चलेंगे? टीचर्स को आप लेके चलेंगे। और एक और आप किसको लेके चलेंगे? आप स्टूडेंट्स को आप लेकर के चलेंगे। एक और आप किसको लेके चलेंगे? टीचर्स को आप लेके चलेंगे। और एक और आप किसको लेके चलेंगे? स्टूडेंट्स को आप लेकर के चलेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कक्षा अनुशासन को आप कैसे पकड़ेंगे, कक्षा अनुशासन को आप कैसे समझेंगे, है ना? इसी ड्राफ्टिंग के माध्यम से क्या है, आपको फाइनली एक विंडो मिल जाती है जो हम आपको अभी लिखाने जा रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई असुविधा का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमने आपको फिलहाल यहां पर यह बताया है कि टॉपिक आपका क्या बनता है, कक्षा अनुशासन। क्लास एक क्लास का रेफरेंस उठाया है और क्लास के साथ हमने कितनी प्रकार की कैलकुलेशन की है हमने आपको बताया कि कक्षा के अंदर का जो पर्यावरण है अध्यापन के अनुकूल हो। किसी भी क्लास को क्या है, बेसिक फैसिलिटीज यानी कि मूलभूत सुविधाएं आपको देकर के चलनी पड़ेंगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात क्या है कि किसी भी कक्षा में अध्यापन का धरातल कैसे जुड़ेगा? तो अध्यापन के धरातल के संदर्भ में आप यहां पर एक कर्तव्य के धरातल को लेकर के चलेंगे। और ये जो आपका कर्तव्य का धरातल बनेगा, ये अध्यापक आधारित हो जाना चाहिए। यानी कि अध्यापकों को आप कर्तव्य देने की बात करेंगे कि कक्षाओं में जाकर के क्या है वो अध्यापन का कार्य करें। कैसे करेंगे अभी हम आपको सिखाएंगे थोड़ी देर में। इसी कक्षा के साथ मेरे प्यारे साथियों, आपको विद्यार्थियों का जुड़ाव भी करके चलना पड़ेगा। और सेम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि विद्यार्थियों को भी हम क्या है एक कर्तव्य ही दे करके चलेंगे। और इसमें हम कहेंगे कि विद्यार्थियों का ये कर्तव्य बनना चाहिए कि वो आए दिन क्या है नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं को सीखें, या आए दिन क्या है नई नई प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ क्या है अपना जुड़ाव करके चले। अगर आप ये एश्योर्ड करना चाहते हैं
कि किसी भी क्लास का रिजल्ट क्या है, वेरी पॉजिटिव हो जाए, तो फिर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि टीचर्स और उसके जो विद्यार्थीगण हैं उनके बीच एक सकारात्मक संबंध आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और यही जो आपका सकारात्मक संबंध है, यही सकारात्मक संबंध कौन लाना चाहता है? कक्षा अनुशासन लाना चाहता है, क्लास डिसिप्लिन लाना चाहता है, ये क्लास मैनेजमेंट लाना चाहता है। ये ड्राफ्टिंग आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ड्राफ्टिंग भी आपको बनाते हुए चलना है, और साथ ही साथ क्या मेरे प्यारे साथियों, आपको लिखते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ये ड्राफ्टिंग हमने आपको बता दी है। अब हम थोड़ा आपको लिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ी क्या है इसमें सहूलियत हो जाए, थोड़ी आपको क्या है आसानी यहां पर मिल जाए। लिखो, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में, शिक्षण अभिरुचि जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में, शिक्षण अभिरुचि जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में कक्षा अनुशासन, शिक्षण अभिरुचि जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में कक्षा अनुशासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कक्षा अनुशासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कक्षा अनुशासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कक्षा अनुशासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कक्षा अनुशासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहता है कि, 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 जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहता है कि किसी भी कक्षा के संदर्भ में, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहता है कि किसी भी कक्षा के संदर्भ में, किसी भी कक्षा के संदर्भ में अध्यापन तथा अध्ययन का धरातल, किसी भी कक्षा के संदर्भ में अध्यापन तथा अध्ययन का धरातल, किसी भी कक्षा के संदर्भ में अध्यापन तथा अध्ययन का धरातल सकारात्मक रूप से व्यवहार करे, 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 ताकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, ताकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, ताकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, ताकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जागरूक कराना आसान हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जागरूक कराना आसान हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जागरूक कराना आसान हो जाए, जागरूक कराना आसान हो जाए। कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु, कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु, कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु हर हाल में, कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु हर हाल में, कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु हर हाल में यह सुनिश्चित कराना चाहती है, कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु हर हाल में यह सुनिश्चित कराना चाहती है, कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तु हर हाल में यह सुनिश्चित कराना चाहती है कि अध्यापक पूरी ईमानदारी से अध्यापन का कार्य करे, कि अध्यापक पूरी ईमानदारी से अध्यापन का कार्य करे, कि अध्यापक पूरी ईमानदारी से अध्यापन का कार्य करे, कि अध्यापक पूरी ईमानदारी से अध्यापन का कार्य करे, तथा विद्यार्थी भी, तथा विद्यार्थी भी, तथा विद्यार्थी भी पूरी ईमानदारी से, आप भाव को समझना, तथा विद्यार्थी भी पूरी ईमानदारी से,
तथा विद्यार्थी भी पूरी ईमानदारी से अध्ययन का कार्य करे, तथा विद्यार्थी भी पूरी ईमानदारी से अध्ययन का कार्य करे, तथा विद्यार्थी भी पूरी ईमानदारी से अध्ययन का कार्य करे। ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि किसी भी कक्षा के साथ ऐसा इस नाते क्योंकि किसी भी कक्षा के साथ ऐसा इस नाते क्योंकि किसी भी कक्षा के साथ सकारात्मक परिणामों को किसी भी कक्षा के साथ सकारात्मक परिणामों को किसी भी कक्षा के साथ सकारात्मक परिणामों को जोड़ना आसान हो जाए। किसी भी कक्षा के साथ सकारात्मक परिणामों को जोड़ना आसान हो जाए। किसी भी कक्षा के साथ सकारात्मक परिणामों को जोड़ना आसान हो जाए। पेन चेंज करो अपना, जो पैटर्न हमने ऑलरेडी आपको दिया है, 2-3 प्रकार के पेन रखा करो, पेन चेंज करो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यह विचार भी लिया है जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यह विचार भी लिया है जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यह विचार भी लिया है जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यह विचार भी लिया है कि किसी भी कक्षा के अंदर का पर्यावरण कि किसी भी कक्षा के अंदर का पर्यावरण कि किसी भी कक्षा के अंदर का पर्यावरण बात को समझना कि किसी भी कक्षा के अंदर का पर्यावरण अध्यापन तथा अध्ययन के कि किसी भी कक्षा के अंदर का पर्यावरण कि किसी भी कक्षा के अंदर का पर्यावरण अध्यापन तथा अध्ययन के अनुकूल हो जाए। अध्यापन तथा अध्ययन के अनुकूल हो जाए। इसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। इसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की बेसिक फैसिलिटीज इसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। इसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। अब बात को समझना, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वो फंसाएगा आपको, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना कक्षा अनुशासन का उद्देश्य नहीं। मना कर देना, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना कक्षा अनुशासन का उद्देश्य नहीं। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना कक्षा अनुशासन का उद्देश्य नहीं। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य नहीं। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य तो केवल इतना है। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य तो केवल इतना है। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य तो केवल इतना है। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य तो केवल इतना है कि अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य 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 सकारात्मक संबंधों को स्थापित करते हुए कि अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य कि अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक संबंधों को स्थापित करते हुए सकारात्मक संबंधों को स्थापित करते हुए सकारात्मक संबंधों को स्थापित करते हुए किसी भी कक्षा को इस नाते तैयार किया जाए
किसी भी कक्षा को इस नाते तैयार किया जाए, किसी भी कक्षा को इस नाते तैयार किया जाए, किसी भी कक्षा को इस नाते तैयार किया जाए ताकि कक्षा ताकि कक्षा बड़े परिणामों को ताकि कक्षा बड़े परिणामों को ताकि कक्षा बड़े परिणामों को प्राप्त कर सके, ताकि कक्षा बड़े परिणामों को प्राप्त कर सके, ताकि कक्षा बड़े परिणामों को प्राप्त कर सके, ताकि कक्षा बड़े परिणामों को प्राप्त कर सके। तो ये दरअसल हमने इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी आपको नहीं होगी। यहां कई बार जो आपका एग्जामिनर है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपको थोड़ा पजल्ड करने की कोशिश करता है, या आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने आपको सावधान कर दिया है कि कक्षा के अंदर का पर्यावरण अध्यापन के अनुकूल अगर आपको बनाना है या अध्ययन के अनुकूल आपको बनाना है, तो इसके लिए जो भी आपको बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराना है वो कक्षा अनुशासन का उद्देश्य नहीं है। वो जो आपका विद्यालय है, विद्यालय का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रदान कराएगा, वो मामला उसका रहेगा। कक्षा अनुशासन का बड़ा उद्देश्य ये है कि अध्यापन का कार्य बढ़िया हो जाए, यानी कि अध्यापक जो है पूरी ईमानदारी से या कर्तव्यनिष्ठ होते हुए क्या है अपने कर्तव्यों का पालन करे, अध्यापन के तरीके से अध्यापन करके चले, और विद्यार्थी भी क्या है अध्ययन की गहराइयों को समझे और अपने ही अध्यापक के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करे, ताकि एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाया जा सके, ताकि किसी भी क्लास को क्या है रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना क्या है काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो ये है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हमारे हिसाब से किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, नोट डाउन करके चलना। आ जाओ। टॉपिक क्या लिया आपने? कक्षा अनुशासन। टॉपिक आपने क्या लिया? कक्षा अनुशासन, है ना। अब कक्षा अनुशासन के साथ कुछ चीजें जोड़ो। जैसे मान लीजिए कक्षा अनुशासन के साथ हम ये जोड़ देते हैं, कुछ लैंग्वेज आपको बना के चलना पड़ेगा यहाँ पे। यह व्यवस्था यह व्यवस्था यह व्यवस्था विद्यार्थियों की यह व्यवस्था विद्यार्थियों की यह व्यवस्था विद्यार्थियों की सफलता को सुनिश्चित एश्योर्ड, है ना, विद्यार्थियों की सफलता को सुनिश्चित कराना चाहती है, सुनिश्चित कराना चाहती है। विद्यार्थियों की सफलता को क्या है सुनिश्चित कराना चाहती है। विद्यार्थियों की सफलता को क्या है सुनिश्चित कराना चाहती है। कल के दिन आपको एक बात फेस करना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि आप अध्यापक बन जाएं, लेकिन जब आप अध्यापक बनने के बाद पहला दिन जो आएगा ना, जब आप अपनी ही क्लास में प्रवेश करोगे, तो मेरी आज की बात याद रखना। पहले दिन में जो सबसे मेजर चैलेंज आपके सामने आएगा, वो सबसे मेजर चैलेंज जो आपके सामने आएगा वो इस रूप में बन के आएगा कि आप अपने ही विद्यार्थियों को कैसे अपने कंट्रोल में लेकर के आएंगे। मेरी बातें गौर समझना। आप अपने ही विद्यार्थियों को कैसे कंट्रोल में लेकर के आएंगे। कहा जाता है कि अगर किसी भी कक्षा का एनवायरनमेंट जितना पीसफुल बना हुआ है, जितना शांतिपूर्ण बना हुआ है, तो इसका भाव या इसका मतलब इस बात के साथ लिया जाता है कि जो विद्यार्थी हैं उतने ही आपके कंट्रोल में हैं। और कंट्रोल में होने का मतलब ये नहीं कि आपको तानाशाही रवैया अपनाना है, ऐसा नहीं करना। आपको कंट्रोल में लाने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों पर आपका नियंत्रण इस बात को लेकर है कि विद्यार्थी आपको समझते हैं, विद्यार्थी आपको सुनना चाहते हैं, विद्यार्थियों को ये लगता है कि जो अध्यापक हमारे सामने हैं, अगर हम इनकी बातों को अपने साथ जोड़ के चलेंगे तो पाठ्यक्रम को पढ़ने में आसानी होगी, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने में आसानी होगी, और हमारा क्या होगा, हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा। तो ये बातें आपके सामने आएंगी। आप समझ पा रहे होंगे ना कि विद्यार्थियों को टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी भी एक टेक्निक है ना, हमारी भी एक टेक्निक है, हम बाद में आपको बताएंगे।
टेक्निक्स आपको लेकर के चलनी पड़ती हैं। अगर वो तकनीक आपने इस्तेमाल नहीं की तो आप अध्यापन करने के संदर्भ में हो सकता है कि नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ जाए। तो एक तो बात यह है कि कक्षा अनुशासन एट एनी कॉस्ट, हर हाल में क्या है, विद्यार्थी की सफलता को एश्योर्ड करना चाहता है, या विद्यार्थी की सफलता को क्या है मेरे प्यारे साथियों, सुनिश्चित करना चाहता है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं आप उसको भी क्या है यहां नोट डाउन करके चलेंगे, इस तरीके से नोट डाउन करेंगे कि यह व्यवस्था, यह व्यवस्था धीरे धीरे सारी विंडोज ओपन होने लगेंगी। यह व्यवस्था विद्यार्थियों के ऊपर, यह व्यवस्था विद्यार्थियों के ऊपर, यह व्यवस्था विद्यार्थियों के ऊपर अध्यापक का, अध्यापक का नियंत्रण, अध्यापक का नियंत्रण, अध्यापक का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, अध्यापक का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, अध्यापक का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। अध्यापक का नियंत्रण क्या है भाई, स्थापित करना चाहती है। अब बात को और अच्छी तरीके से कहो, अच्छी तरीके से कैसे कहोगे, इस नियंत्रण का, इस नियंत्रण का, इस नियंत्रण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं, इस नियंत्रण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं, इस नियंत्रण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं, इस नियंत्रण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि अध्यापक, कि अध्यापक, कि अध्यापक तानाशाही, कि अध्यापक तानाशाही व्यवहार करे, कि अध्यापक तानाशाही व्यवहार करे, कि अध्यापक तानाशाही व्यवहार करे, है ना। सही बात क्या कहनी है, सही बात यह कहनी है कि इस नियंत्रण का, इस नियंत्रण का, इस नियंत्रण का सकारात्मक उद्देश्य, इस नियंत्रण का सकारात्मक उद्देश्य, उद्देश्य यह है कि, यह है कि, यह है कि अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक होगा यानी अध्यापक, अध्यापक अपने, अध्यापक अपने अध्यापन, टीचिंग, अध्यापन के तरीकों से, अध्यापन के तरीकों से, अध्यापन के तरीकों से विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को अपने पक्ष में लेकर आए, विद्यार्थियों को अपने पक्ष में लेकर आए, विद्यार्थियों को अपने पक्ष में लेकर आए, विद्यार्थियों को अपने पक्ष में लेकर आए। एक एक बात बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से आपको हम क्या जागरूक करा के चल रहे हैं। तो नकारात्मक व्यवहार तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है, बातों को कहना आपको आना चाहिए। यानी कि इस नियंत्रण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हमने अध्यापक को तानाशाही रवैया अपनाने की कोई अनुमति दे दी है, नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि हम तो ये कहने का प्रयास करेंगे कि इस नियंत्रण का जो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है, जो सकारात्मक उद्देश्य है, वो ये है कि अध्यापक अपना अध्यापन करे और अपने अध्यापन की ताकत से, अपने अध्यापन के तौर तरीकों से क्या है, विद्यार्थियों पर अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करे, या विद्यार्थियों को क्या है अपने पक्ष में लेकर आने का कार्य करे। कुछ और बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं। यह व्यवस्था, यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि, यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि, यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि कक्षा में, कक्षा में, है ना, आप इससे बहुत दूरी बनाते हो, समझना, आपको ही कल ये पढ़ाना है जाकर के कक्षा में लगातार, कक्षा में लगातार अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस, कक्षा में लगातार अभ्यास कराया जाए, कक्षा में लगातार अभ्यास कराया जाए, ताकि अध्यापन, ताकि अध्यापन
दैट मीन्स टीचिंग, ताकि अध्यापन, दैट मीन्स टीचिंग, ताकि अध्यापन तथा अधिगम, अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, लर्निंग, ओके, ताकि अध्यापन तथा अधिगम को आसान बनाया जा सके, 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 को आसान बनाया जा सके। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। डिटेल में लेके चलेंगे टॉपिक को, आप चिंता न करें। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो तो आप जानते हैं कि हम टॉपिक को कैसे दिखाते हैं, कंजूसी तो हमने कभी की ही नहीं है। तो हमने बताया कि यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि कक्षा में लगातार प्रैक्टिस होती रहे, ताकि जो आपका अध्यापन है, यानी कि जो टीचिंग का ग्राउंड है, ताकि जो आपका अधिगम है, जो आपका लर्निंग का ग्राउंड है, ये अपने आप को क्या बना पाए? आसान बना पाए, यानी कि कन्वीनियंट बना पाए। इस तरीके से आपको क्या है, ये तमाम प्रकार की बातें जो यहां से लेकर के चलनी है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग आपने क्या है, नोट डाउन कर लिया होगा, हमारे हिसाब से हो गया होगा। अब लिखो, लिखो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कक्षा अनुशासन जैसी व्यवस्था, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कक्षा अनुशासन जैसी व्यवस्था, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कक्षा अनुशासन जैसी व्यवस्था, कक्षा अनुशासन जैसी व्यवस्था अपना एक उद्देश्य यह भी लेकर चलती है, 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 अपना एक उद्देश्य यह भी लेकर चलती है कि किसी भी कक्षा में, कि किसी भी कक्षा में, कि किसी भी कक्षा में, कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी, कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी अपने ही अध्यापक के, कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी अपने ही अध्यापक के, कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी अपने ही अध्यापक के, कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी अपने ही अध्यापक के नियंत्रण के बाहर नहीं होने चाहिए, अपने ही अध्यापक के नियंत्रण के बाहर नहीं होने चाहिए, अपने ही अध्यापक के नियंत्रण के बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यवस्था तो यह चाहती है कि, बल्कि यह व्यवस्था तो यह चाहती है कि, बल्कि यह व्यवस्था तो यह चाहती है कि, बल्कि यह व्यवस्था तो यह चाहती है कि किसी भी कक्षा में अध्यापक, कि किसी भी कक्षा में अध्यापक अपने ज्ञान को ही, अपनी नॉलेज को ही, अपने ज्ञान को ही, अपने ज्ञान को ही, अपनी नॉलेज को ही, अपने ज्ञान को ही, अपने ज्ञान को ही अपने अध्यापन का, अपने अध्यापन का सबसे मजबूत हथियार बनाए, अपने ज्ञान को ही अपने अध्यापन का सबसे मजबूत हथियार बनाए, अपने ज्ञान को ही अपने अध्यापन का सबसे मजबूत हथियार बनाए, अपने ज्ञान को ही अपने अध्यापन का सबसे मजबूत हथियार बनाए, अपने ज्ञान को ही अपने अध्यापन का सबसे मजबूत हथियार बनाए और विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को विवश कर दे, फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली नहीं, अपने ज्ञान की ताकत से, अपनी बातों से, और विद्यार्थियों को विवश कर दे, और विद्यार्थियों को विवश कर दे, और विद्यार्थियों को विवश कर दे, और विद्यार्थियों को विवश कर दे कि विद्यार्थी, और विद्यार्थियों को विवश कर दे कि विद्यार्थी
अपने ही अध्यापक द्वारा दिए गए, कि विद्यार्थी अपने ही अध्यापक द्वारा दिए गए, कि विद्यार्थी अपने ही अध्यापक द्वारा दिए गए, कि विद्यार्थी अपने ही अध्यापक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवहार करे, 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 दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवहार करे। ओके, तो कुछ बात मैंने आपको लिखा भी दी है और कुछ मजबूत बातें क्या है मैंने इस तरीके से भी आपको दे दिया है, तो हम लिखते हुए भी चलेंगे और जो आपकी बोर्ड की ड्राफ्टिंग है हम उसके अकॉर्डिंग भी क्या है व्यवहार करेंगे। बड़ा प्यारा टॉपिक है, 2 पार्ट में आपके सामने आएगा। आज इसका पार्ट 1 है और कल क्या मिलेगा इसका आपको पार्ट 2 आपको मिलेगा। कुछ और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करते हैं, जैसे टॉपिक आपका क्या बना हुआ है, कक्षा अनुशासन, लिखिएगा बोर्ड से ही। टॉपिक आपका क्या बना हुआ है, कक्षा अनुशासन, ओके, जिसको आपने इंग्लिश में क्या कहा है, क्लास डिसिप्लिन। तो कक्षा अनुशासन के साथ कुछ और बातें जोड़ो। यह व्यवस्था, यह व्यवस्था यह चाहती है कि, यह व्यवस्था यह चाहती है कि, यह व्यवस्था यह चाहती है कि कक्षा में, कक्षा में अध्ययन के दौरान, कक्षा में अध्ययन के दौरान, कक्षा में अध्ययन के दौरान, कक्षा में अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का मतलब क्या होगा, पर्सनैलिटी, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा की जाए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा की जाए, रुचि पैदा की जाए, रुचि पैदा की जाए। और ये बात देखो सही भी है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपनी ओर से भी कोई भी किताब पढ़ने की बात करोगे तो देखो हर किताब की अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है, हर किताब की अपनी क्या है, एक व्यक्तिगत क्षमता होती है। और व्यक्तिगत क्षमता का मतलब ये होता है कि कुछ किताबें आपको इस तरह की मिल जाती हैं जिनकी भाषा बहुत ज्यादा क्या होती है, आसान होती है। तो अगर किताब की भाषा आसान है तो आपको उस किताब को पढ़ने में थोड़ा क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगा। लेकिन अगर कोई किताब आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसकी लैंग्वेज काफी क्या टिपिकल है, यानी कि भाषा अगर कठिन है, तो आपको उस किताब को पढ़ने में या उस किताब को जानने की प्रक्रिया में नाना प्रकार की असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो दरअसल ये जो हम लिख रहे हैं ना, कि कक्षा अनुशासन यह भी चाहता है या यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि कक्षा में अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा की जाए। आप कक्षा में अध्ययन के दौरान, विद्यार्थी क्या करेगा, अध्ययन करेगा, अध्यापक क्या करेगा, अध्यापन करेगा, अध्यापक पढ़ाएगा और विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। तो अगर हमने इस चीज को ऐसे लिखा है कि यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि कक्षा में अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा की जाए, तो मतलब आपको ये जोड़ के चलना पड़ेगा प्लस में। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अध्यापक, अध्यापक पाठ्यक्रम, अध्यापक पाठ्यक्रम की शब्दावलियों को, अध्यापक पाठ्यक्रम की शब्दावलियों को, अध्यापक पाठ्यक्रम की शब्दावलियों को आसान बनाते हुए, अध्यापक पाठ्यक्रम की शब्दावलियों को आसान बनाते हुए, आसान बनाते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा करे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में क्या है भी, इंटरेस्ट क्रिएट करे, यानी कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में क्या, रुचि पैदा करे। ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य कौन करेगा, अध्यापक को ये कार्य क्या है करना पड़ेगा।
अध्यापक को क्या ये कार्य करना पड़ेगा। अगली बात जो बहुत एक प्यारी बात है यहाँ पर, जो हम लिख करके चलेंगे, है ना भाई, देखिएगा, एक बात का जवाब दो कि अगर मैं आप ही से ये बात कहूं कि आपको किसी कक्षा में जाना है, क्योंकि अभी आप क्या है, अध्यापक बनने की प्रक्रिया में हैं, अभी आप क्या है, विद्यार्थी हैं। और बड़ी बात तो खैर ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अध्यापन करना चाहा है, या वो अध्यापन के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, या वो अध्यापक अपने आप को बनाना चाहता है, तो इसका बड़ा भाव ये हो जाता है कि वो ताउम्र क्या बनेगा, विद्यार्थी बना रहेगा। तो मेरा सवाल सीधा आप लोगों से ये है कि अगर आप अपना जुड़ाव किसी भी कक्षा के साथ करना चाहते हैं, तो एक बड़ी वजह मुझे ये बताइए, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि वाकई में ही आपका जुड़ाव किसी कक्षा के साथ हो जाना चाहिए। भाई, आप कक्षा में पढ़ने क्यों जाएंगे, आप विद्यालय क्यों जाएंगे, या आप स्कूल में क्यों जाएंगे? तो एक बात तो आप ये कह ही सकते हैं कि अगर आप किसी कक्षा में जाते हैं, अगर आप किसी विद्यालय में जाते हैं, या अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, तो जो अध्यापक गण हैं वो आए दिन क्या है, नाना प्रकार की शब्दावलियों के संदर्भ में नाना प्रकार की आसानियां आपको देने का कार्य करते हैं, और वो आसानियां आपके व्यक्तित्व में क्या है, रुचि पैदा करती हैं, और यही रुचि क्या है, आपको और अधिक क्या बना देती है, जिज्ञासु बना देती है। और जब और अधिक आपको क्या बनाएगी, जिज्ञासु बनाएगी, तो फिर क्या है, आपका कक्षा में जाने का मन करेगा, आपका क्या है, स्कूल में जाने का मन करेगा, आपका क्या है, किसी भी विद्यालय में क्या है, जाने का मन करेगा। बाकी चाहे समोसा खाना है, तो विद्यालय, स्कूल या कक्षा में जाने का मतलब क्या हुआ, बाहर बहुत दुकानें हैं, कहीं भी बैठ के खा लो। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको यह बात जोड़ के चलना पड़ेगा कि जो कक्षा अनुशासन है, यह व्यवस्था, यह व्यवस्था, कोमा, यह भी सुनिश्चित कराना चाहती है, यह भी सुनिश्चित कराना चाहती है, यह भी सुनिश्चित कराना चाहती है, यह भी सुनिश्चित कराना चाहती है कि विद्यार्थी लगातार, विद्यार्थी लगातार, विद्यार्थी लगातार कक्षा में आते रहें, विद्यार्थी लगातार कक्षा में आते रहें, विद्यार्थी लगातार कक्षा में आते रहें, लेकिन लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को, लेकिन इसके लिए, लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को, लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को आपको क्या बनाना होगा, जिज्ञासु बनाना होगा। लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को जिज्ञासु बनाना होगा, लेकिन इसके लिए विद्यार्थी को क्या है भी, जिज्ञासु बनाना होगा, जिज्ञासु बनाना होगा। उसके अंदर क्या है ना, आए दिन नई नई प्रकार की वैल्यूज को सीखने के लिए आपको क्या, भूख पैदा करनी होगी, एक भूख पैदा करनी होगी, उसको आपको क्या, लगातार क्या है, जिज्ञासु बना करके क्या है, चलना होगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि वो लगातार क्या आता रहे, लगातार क्या आता रहे क्लास में, लगातार क्या है, क्लास में आता रहे, है ना। तो यह व्यवस्था यह भी चाहती है कि कक्षा में अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में आप रुचि पैदा करें। हमने आपको बताया कि अध्यापक पाठ्यक्रम में जो आपकी शब्दावलियां हैं उनको आसान बनाने का कार्य करें और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा करें। यह व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थी लगातार कक्षा में आते रहें, रेगुलरिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन विद्यार्थी कक्षा में निरंतर यानी कि लगातार तभी आएंगे जब विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में आप क्या है, एक जिज्ञासा पैदा करोगे, उनको क्या है, जिज्ञासु बनाने का कार्य करोगे, उनको क्या है, जिज्ञासु बनाने का कार्य करोगे। ठीक है, लिख लो जरा थोड़ा सा लिखो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कक्षा अनुशासन, कक्षा अनुशासन
जैसी व्यवस्था, कक्षा अनुशासन जैसी व्यवस्था विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा करवाना चाहती है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा करवाना चाहती है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा करवाना चाहती है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में रुचि पैदा करवाना चाहती है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करवाना चाहती है साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करवाना चाहती है साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करवाना चाहती है साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करवाना चाहती है कि विद्यार्थी लगातार कक्षा में आते रहें 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 कि विद्यार्थी लगातार कक्षा में आते रहें। लेकिन यह सब कुछ कहना आसान हो सकता है लेकिन यह सब कुछ कहना आसान हो सकता है लेकिन यह सब कुछ कहना आसान हो सकता है लेकिन यह सब कुछ कहना आसान हो सकता है लेकिन यह सब कुछ कहना आसान हो सकता है लेकिन यह सब कुछ कहना आसान हो सकता है। यदि इसे व्यावहारिक रूप देना है यदि इसे व्यावहारिक रूप देना है यानी कि इसका एप्लीकेशन कराना है या इसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है, यदि इसे व्यावहारिक रूप देना है यदि इसे व्यावहारिक रूप देना है तब तो विद्यार्थियों के मन में एक भूख पैदा करनी होगी, एपिटाइट। तब तो विद्यार्थियों के मन में एक भूख पैदा करनी होगी तब तो विद्यार्थियों के मन में एक भूख पैदा करनी होगी तब तो विद्यार्थियों के मन में एक भूख पैदा करनी होगी तब तो विद्यार्थियों के मन में एक भूख पैदा करनी होगी। और इस भूख की गहराई इतनी अधिक होनी चाहिए और इस भूख की गहराई इतनी अधिक होनी चाहिए और इस भूख की गहराई इतनी अधिक होनी चाहिए और इस भूख की गहराई इतनी अधिक होनी चाहिए इतनी अधिक होनी चाहिए कि यह लगातार विद्यार्थी के मन को बेचैन करके चले कि यह लगातार विद्यार्थी के मन को बेचैन करके चले कि यह लगातार विद्यार्थी के मन को बेचैन करके चले कि यह लगातार विद्यार्थी के मन को बेचैन करके चले कि यह लगातार विद्यार्थी के मन को बेचैन करके चले कि यह लगातार विद्यार्थी के मन को बेचैन करके चले। यदि अध्यापक इस कार्य को यदि अध्यापक इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं यदि अध्यापक इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं यदि अध्यापक इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं यदि अध्यापक इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं तब तो यह कहने में कोई समस्या नहीं। यदि अध्यापक इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं तब तो यह कहने में कोई समस्या नहीं तब तो यह कहने में कोई समस्या नहीं। विद्यार्थी अपनी इसी भूख को आधार बनाते हुए 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 विद्यार्थी
अपनी इसी भूख को आधार बनाते हुए लगातार कक्षाओं में आते रहेंगे, लगातार कक्षाओं में आते रहेंगे, लगातार कक्षाओं में आते रहेंगे, लगातार कक्षाओं में आते रहेंगे। ठीक है जी, बात पकड़ में आ गया होगा पांडे जी? कोई समस्या है यहां तक? किसी को कोई समस्या है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आइए, थोड़ा ड्राफ्टिंग पहले इंग्लिश में बनाइए। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं स्टाइल, स्टाइल ऑफ टीचिंग। एक आप लेके चलेंगे अथॉरिटेरियन, एक आप क्या लेके चलेंगे? अथॉरिटेरियन। एक आप क्या लेके चलेंगे? अथॉरिटिव। ऑथोरेटिव लेके चलेंगे, ऑथोरेटिव आप लेके चलेंगे। एक आपका क्या हो जाएगा? ऑथोरिटेरियन हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? ऑथोरेटिव आपका हो जाएगा। एक आपका होगा अनइन्वॉल्व, अनइन्वॉल्व। और एक स्टाइल आपका इसमें आता है जिसको हम कहते हैं परमिसिव, जिसको हम क्या कहते हैं? परमिसिव कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? परमिसिव कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? परमिसिव कहते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग से भी इनको लिखा के चलूंगा, बिल्कुल भी अपने आप को परेशान करके नहीं चलेंगे। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या हो जाता है? ये अध्यापन का, ये अध्यापन का सबसे भद्दा रूप है, सबसे भद्दा रूप है। ये अध्यापन का सबसे भद्दा रूप है। ये अध्यापन का कठोर रूप है, अध्यापन का कठोर रूप है। ये अध्यापन का, ये अध्यापन का तानाशाही, ये अध्यापन का क्या है? तानाशाही रूप है। ये क्या है? अध्यापन का तानाशाही रूप है। क्या कहेंगे इसको? अध्यापन का तानाशाही रूप कहेंगे। ऑथोरिटेरियन अध्यापन का सबसे भद्दा रूप है, और अध्यापन का कठोर रूप है, और अध्यापन का क्या है? तानाशाही रूप है। हल्की हल्की लैंग्वेजेस बना लेते हैं, फिर इनको अलग से मैं क्या है लिखाऊंगा अभी आपको। ऑथोरिटे अच्छा, ऑथोरेटिव का मतलब क्या होगा? अध्यापन का लचीला रूप है ये, अध्यापन का लचीला रूप है। ये क्या है? ये अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक संबंधों को स्थापित करता है, सकारात्मक संबंधों को स्थापित करता है, सकारात्मक संबंधों को इस्टेब्लिश करता है। सकारात्मक संबंधों को क्या है? स्थापित करता है। सकारात्मक संबंधों को क्या है भी? स्थापित करता है। अगला क्या आपका? अनइन्वॉल्व। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हो जाएगा कि अध्यापन के प्रति
अध्यापन के प्रति अध्यापन के प्रति अध्यापकों अध्यापन के प्रति अध्यापकों के मन में या व्यवहार में, अध्यापकों के व्यवहार में उदासीनता का भाव, उदासीनता का भाव, उदासीनता का भाव, उदासीनता का भाव, उदासीनता का भाव। परमिशिव का मतलब क्या हो जाता है? परमिशिव को मैं कहता हूं कि परमिशिव अगर किसी भी क्लास का, अगर जो आपका बिहेवियर है, अगर किसी भी क्लास का जो आपका बिहेवियर है साथियों, अगर वो परमिशिव हो जाता है, अगर वो कैसा हो जाता है, परमिसिव हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसको मैंने हमेशा कहा है कि इस क्लास के जो विद्यार्थी हैं ना, इस क्लास के जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी कैसे हैं? वो विद्यार्थी हैं क्रांतिकारी। वो विद्यार्थी कैसे हैं? क्रांतिकारी। मैं इनको क्या कहता हूँ? क्रांतिकारी कहता हूँ। उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माँ बाप ने हमको क्या सपने दिए हैं, हम स्कूल या कक्षा में क्यों आए हैं। उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपनी दुनिया में वो क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि परमिशिव, परमिशिव का मतलब यहां पे हो जाता है कि क्लास का एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां अध्यापक खुद ही कह दे कि भैया जो आपका मन करता करो, मैं तो साइड में बैठा हूं, बात खत्म हो गई। परमिशिव का भाव समझना। परमिशिव का मतलब क्या हो जाता है कि अध्यापक यहां पर अपने ही विद्यार्थियों को एक परमिशन देने की बात कर रहा है कि भैया जो आपका मन करे आप करो, है ना, मैं कहाँ बैठा हूं? मैं साइड में बैठा हूं, बात खत्म हुई। तो परमिशन में लैंग्वेज आप ये बनाएंगे कि एक ऐसी कक्षा, एक ऐसी कक्षा जहां अध्यापक का जहां अध्यापक का अपने विद्यार्थियों पर जहां अध्यापक का अपने विद्यार्थियों पर जहां अध्यापक का अपने विद्यार्थियों पर कोई कोई नियंत्रण ना हो, कोई नियंत्रण ना हो, कोई नियंत्रण ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। इसे हम क्या कहते हैं? परमिशिव कहा जाता है इसको। तो जो आपका कक्षा अनुशासन वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक में चार प्रकार के स्टाइल आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। एक आपका क्या होगा? ऑथोरिटेरियन होगा। ये अध्यापन का सबसे भद्दा रूप है, अध्यापन का कठोर रूप भी है, और यह अध्यापन का क्या है? तानाशाही रवैया है। जो आपका जो आपका ऑथोरेटिव है, इसमें क्या है? अध्यापन का ये सबसे फ्लेक्सिबल रूप है ना। और अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक संबंधों को, यानी कि पॉजिटिव रिलेशंस को स्टैब्लिश करने का काम करता है। सबसे बेस्ट आपका यही होता है। एक होता है आपका अन इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या हो जाता है? उदास का अभाव आ जाना। और परमिशिव का मतलब मैंने आपको समझाया कि क्लास, एक ऐसी क्लास आपको लेकर के चलनी है जहां अध्यापक का अपने विद्यार्थियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। परमिशिव नेचर हो जाता है। अध्यापक ये कह रहा है कि भैया आपका जो मन करता है आप वैसा व्यवहार करो, हमें छोड़ो। यानी कि हमें इस बात से क्या है? कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसको ऐसे कहने का तरीका अच्छा ये हो जाता है कि एक ऐसी क्लास आपको लेकर के चलनी है जहां के विद्यार्थियों पर अपने ही अध्यापक का कोई भी क्या है? कंट्रोल नहीं है। लिखो जरा, थोड़ी सी लैंग्वेज बनाएंगे, बाकी तो इससे काम आपका चल जाएगा। लिखो, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओ? ये वाला बनाओ, ऑथोरिटेरियन। क्या बनाओ? ऑथोरिटेरियन। इसकी हेडिंग बना लो अलग से, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन लिखो इसमें। इसके अंतर्गत अध्यापक अपने आप को
इसके अंतर्गत अध्यापक अपने आप को इसके अंतर्गत अध्यापक अपने आप को कक्षा का सर्वे सर्वा मान लेता है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपने आप को कक्षा का सर्वे सर्वा मान लेता है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपने आप को कक्षा का सर्वे सर्वा मान लेता है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपने आप को कक्षा का सर्वे सर्वा मान लेता है। कक्षा का सर्वे सर्वा मान लेता है। अपने अधिकारों शक्तियों का अपने अधिकारों शक्तियों का अपने अधिकारों शक्तियों का अपने अधिकारों शक्तियों का दुरुपयोग मिसयूज अपने अधिकारों शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने अधिकारों शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने अधिकारों शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कक्षा में तानाशाही रवैया अपनाता है। 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 जिसका नकारात्मक निष्कर्ष जिसका नकारात्मक निष्कर्ष जिसका नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में सामने आता है कि जिसका नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में सामने आता है कि जिसका नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में सामने आता है कि जिसका नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में सामने आता है कि जिसका नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में सामने आता है कि विद्यार्थियों के मन में एक भय पैदा हो जाता है। विद्यार्थियों के मन में एक भय पैदा हो जाता है। विद्यार्थियों के मन में एक भय पैदा हो जाता है। विद्यार्थियों के मन में एक भय पैदा हो जाता है। कुल मिलाकर अध्यापन के इस तरीके में कुल मिलाकर अध्यापन के इस तरीके में कुल मिलाकर अध्यापन के इस तरीके में ना तो अध्यापन सकारात्मक रूप में हो पाता है ना तो अध्यापन सकारात्मक रूप में हो पाता है ना तो अध्यापन सकारात्मक रूप में हो पाता है ना तो अध्यापन सकारात्मक रूप में हो पाता है और ना ही अध्ययन। ना तो अध्यापन सकारात्मक रूप में हो पाता है और ना ही अध्ययन। ना तो अध्यापन सकारात्मक रूप में हो पाता है और ना ही अध्ययन और ना ही अध्ययन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ अलग से। ऑथोरेटिव 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 ठीक है जी, लिखो। कक्षा अनुशासन के आलोक में कक्षा अनुशासन के आलोक में अध्यापन का सर्वाधिक कक्षा अनुशासन के आलोक में अध्यापन का सर्वाधिक बेहतरीन तरीका। कक्षा अनुशासन के आलोक में अध्यापन का सर्वाधिक बेहतरीन तरीका। कक्षा अनुशासन के आलोक में अध्यापन का सर्वाधिक बेहतरीन तरीका। कक्षा अनुशासन के आलोक में अध्यापन का सर्वाधिक बेहतरीन तरीका। असल में इस तरीके के आलोक में 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 अध्यापक अध्यापक अपने अधिकारों शक्तियों का अध्यापक
अपने अधिकारों कोमा शक्तियों का, अध्यापक अपने अधिकारों कोमा शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, बल्कि उनकी महत्ता कोमा गहराइयों को समझकर चलता है, बल्कि उनकी महत्ता कोमा गहराइयों को समझकर चलता है, बल्कि उनकी महत्ता कोमा गहराइयों को समझकर चलता है, बल्कि उनकी महत्ता कोमा गहराइयों को समझकर चलता है, बल्कि उनकी महत्ता कोमा गहराइयों को समझकर चलता है। कुल मिलाकर अध्यापक लगातार यह एहसास करके चलता है, कुल मिलाकर अध्यापक लगातार यह एहसास करके चलता है, कुल मिलाकर अध्यापक लगातार यह एहसास करके चलता है, कुल मिलाकर अध्यापक लगातार यह एहसास करके चलता है, कुल मिलाकर अध्यापक लगातार यह एहसास करके चलता है, यह एहसास करके चलता है कि उसे कर्तव्यनिष्ठ होते हुए अध्यापन का कार्य करना है, 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 अपने ही विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना है, अपने ही विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना है, अपने ही विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना है, अपने ही विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना है, ताकि कक्षा अनुशासन के ताकि कक्षा अनुशासन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि कक्षा अनुशासन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि कक्षा अनुशासन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि कक्षा अनुशासन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ठीक है जी। बाकी ये दोनों हमने आपको समझा रखे हैं, तो ड्राफ्टिंग से ही क्या आपका काम चल जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के कक्षा अनुशासन का पार्ट 1 आज हमने आपके सामने रखा है, और इसका पार्ट 2 जो आपको मिलेगा कल ठीक 2:30 बजे। जो क्लास की टाइमिंग आज आपकी थी, यही क्लास की टाइमिंग क्या है, कल भी रहेगी। यानी कि कल 2:30 बजे से फिर क्या होगा, आपका यही कक्षा अनुशासन का पार्ट 2 आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप कक्षाओं के साथ जुड़ के काम करें और लगातार अपने आप को जागरूक कराने का कार्य करते रहें। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में है तो सारी चीज़ आपकी पकड़ में है, और अगर कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में नहीं है तो चीज़ें अपने आप में क्या हो जाती हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे। आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, साधुवाद कि आपने समय निकाला और क्लास के साथ आपने वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन लिया। ठीक है। बाकी अभी 4 बजे आपका सिंधु बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सिंधु बैच वाले विद्यार्थी इसमें हैं। 4 बजे आपका सिंधु बैच स्टार्ट हो जाएगा, और 5:30 बजे क्या हो जाएगा आपका समावेश बैच यानी कि हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी कल डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, चलो।